क्या आप जानते हैं कि रावण की सोने की लंका पहले किसकी थी? क्या आप जानते हैं कि लंका को सबसे पहले किसने बनवाया था? अगर नहीं जानते तो आइए आज जानते हैं लंका की पूरी कहानी, एकदम शुरू से लेकर हनुमान के लंका जलाने तक। बहुत पुरानी बात है। देवताओं के इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक शानदार नगरी बनाई थी। इस नगरी का नाम था लंका। ये नगरी पूरी की पूरी सोने से बनी थी। इसमें ऊंचे महल, चांदी के फाटक, सोने की दीवारें और कीमती रत्नों से सजे रास्ते थे, और समुद्र के मध्य स्थित एक अजेय किला थी लंका। विश्वकर्मा ने लंका भगवान शिव के लिए बनाई थी। कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शिव ने पार्वती को यह लंका नगरी भेंट में दी थी। यह भी कहा जाता है कि पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने लंका बनाई थी। कुछ समय बाद पार्वती जी को लंका की चमक दमक बहुत भाने लगी। उन्हें उसका वैभव बहुत पसंद आया। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि शिव जी ने कहा, जहां मोह है वहां मेरा वास नहीं हो सकता। फिर भगवान शिव ने लंका को छोड़ दिया और वापस कैलाश चले गए। अब लंका खाली हो गई। शिव जी के भक्त और ऋषि विश्रवा को यह लंका सौंप दी गई। विश्रवा ने यह सुंदर नगरी अपने पुत्र कुबेर को दे दी। कुबेर धन के देवता थे और यक्षों के राजा थे। वही लंका में रहने लगे और बहुत वर्षों तक वहां राज किया। कुबेर के पास एक चमत्कारी विमान भी था जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। वो उससे आसमान में उड़ते थे। अब जानते हैं ऋषि विश्रवा के दूसरे बेटे रावण के बारे में। विश्रवा की दूसरी पत्नी थी कैकसी। उससे उन्हें 4 संतानें हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण बचपन से ही बहुत तेज, बलवान और विद्या में होशियार था, लेकिन उसे एक बात चुभती थी कि लंका जैसे सुंदर राज्य पर उसके सौतेले भाई कुबेर का राज था। उसने निश्चय किया कि वो भी एक दिन लंका का राजा बनेगा। रावण पहुंचा मंदराचल पर्वत के पास। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की 10,000 वर्षों तक। हर 1,000 वर्षों की तपस्या पूरी होने पर उसने अपने एक एक सिर को काटकर अग्नि में अर्पित किया। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा, यहां तक कि 10वां सिर भी अर्पित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता घबराए, गंधर्व कांप उठे। तब प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले, रावण, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है, वर मांगो। रावण बोला, मुझे देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, दैत्यों से अजेय बना दो, कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। परंतु रावण के अहंकार ने एक गंभीर गलती कर दी। उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा की मांग नहीं की। ब्रह्मा बोले, तुमने मनुष्यों से अमरता नहीं मांगी, इसलिए वही तुम्हें हराएंगे। यह वही बिंदु था जहां रावण के विनाश का बीज बोया गया। अब रावण के पास थी असाधारण शक्तियां। वह हवा में उड़ सकता था, ब्रह्मास्त्र चला सकता था, किसी भी रूप में बदल सकता था, और सबसे बड़ी बात, वह देवताओं से अजेय बन चुका था। अब रावण ने अपनी सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई कर दी। कुबेर और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण जीत गया। उसने कुबेर को वहां से भगा दिया और उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब लंका का राजा बन गया रावण। रावण ने लंका को और भी भव्य बनाया और वहां राक्षसों की सत्ता स्थापित कर दी। शक्तिशाली बनने के बाद रावण में घमंड आ गया। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले आया। इसी के बाद श्री राम और रावण का युद्ध तय हुआ।
जब श्री राम की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीता माता अशोक वाटिका में हैं। इसी बीच रावण ने हनुमान को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने वही आग पूरी लंका में फैला दी और इस तरह सोने की लंका जलकर राख हो गई। रावण ने ब्रह्मा से वरदान तो पा लिया, पर विनाश की राह भी खुद ही चुन ली। यही है सनातन धर्म की गहराई, जहां शक्ति भी मर्यादा में बंधी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लंका की असली कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कथा किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।